नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। उमर अब्दुल्ला अखबारात के इश्तिहारात और एक्रेडिटेशन के मामले को देखे महबूबा मुफ्ती। शुमाली रेलवे ने कटरा और श्रीनगर के दरमियान ट्रेन के औकात का ऐलान किया, बड़ी खबर। शेर कश्मीर को छुट्टी की जरूरत नहीं है, एनसी चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा मैंडेट होने के बावजूद लोगों के जज्बात को धोखा दिया, खुर्शीद आलम। वजीर आला की यौम पैदाइश पर तातील का ऐलान मुल्क की माशियत को तबाह कर देगा, अल्ताफ ठाकुर। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को नए साल 2025 की आमद पर मुबारकबाद दी। कश्मीर में सर्दी की लहर जारी, श्रीनगर में -4.4 दर्जे हरारत। और अनंतनाग में पिछले साल 123 केस दर्ज, 185 मंशियात फरोश गिरफ्तार। खबरों की तफसीलात से पहले ये तिजारती वक्फा। सरकार से तस्लीम शुदा अवामी राहत ट्रस्ट जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के लिए एक स्कूल तामीर करने जा रहा है, जिसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। स्कूल के तामीर के लिए बस आपकी एक ईंट ही काफी है। अवामी राहत ट्रस्ट साबित सरबत लोगों से, माओ और बहनों से, भाइयों और बेटियों से, बुजुर्गों और नौजवानों से मदद की अपील करता है। बस आपकी एक ईंट, जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपया है, इस नेक काम को और जिस्मानी तौर नाखेज बच्चों के ख्वाबों को पूरा कर सकता है। स्क्रीन पर दिए गए बैंक अकाउंट पर आज ही सदका जारिया के तौर पर अपना अतिया जमा कीजिए। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर में मीडिया को दरपेश मसाइल पर गौर करे। महबूबा ने कहा कि महकमा इत्तलात ने ज्यादातर अखबारी इदारों के इश्तिहारात को रोका हुआ है, जबकि सीनियर सहाफी अभी तक एक्रेडिटेशन की तजदीद के मुंतजिर है। महबूबा ने एक्स पोस्ट पर कहा कि हुकूमत को इक़दार संभाले 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। इसके बावजूद महकमा इत्तलात ने ज्यादातर अखबारात के इश्तिहारात को रोका हुआ है। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी खबर यह है कि कश्मीर के लिए बराह रास्त ट्रेन बिलाखिर एक हकीकत बन रही है, जब शुमाली रेलवे ने जम्मू और श्रीनगर कटरा के दरमियान पहली बार ट्रेन के औकात का ऐलान किया। ट्रेन सर्विस में नई मुतारिफ कराई गई वंदे भारत ट्रेनें और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल है। 13 जुलाई और शेर कश्मीर पर एनसी, पीडीपी और बीजेपी के दरमियान बड़ा जंग शुरू हो गया है। 5 दिसंबर यौम शेर कश्मीर और 13 जुलाई यौम शुहदा की तातीलात के अखराज ने अवामी हलकों और सियासी पार्टियों में एक बड़ी बहस छिड़ दी है, क्योंकि सरकारी कैलेंडर जारी होने के बाद 5 दिसंबर यौम शेर कश्मीर और 13 जुलाई यौम शुहदा के मामले पर सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 5 दिसंबर को छुट्टी की मुखालफत करने वालों को बताना चाहता हूं कि महाराजा के दिन छुट्टी क्यों दी जाती है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला न सिर्फ एक वजीर आला थे, वो इस रियासत के सबसे मुअज़्ज़ज़ सियासतदान थे। आप उन्हें सिर्फ वजीर आला के तौर पर नहीं रख सकते, वो इस रियासत के वजीर आजम रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर को छुट्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों के जज्बात उससे जुड़े हुए हैं। हम उसे इसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं जैसे ये पहले हुआ करता था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वजीर आला के मुशीर से मुलाकात की और कहा कि आइंदा 5 दिसंबर को शेर कश्मीर की छुट्टी होगी। यहाँ पीडीपी के सीनियर लीडर खुर्शीद आलम ने कहा कि इंतहाई तशवीशनाक बात है कि तातीलात के कैलेंडर में जम्मू कश्मीर के 2 अहम दिनों को खारिज कर दिया गया है। 5 दिसंबर जो शेर कश्मीर के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है और 13 जुलाई को यौम शुहदाए कश्मीर। खुर्शीद आलम ने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी कौम में या किसी भी रियासत में तहरीक आज़ादी में अगर कोई शहीद हुआ है तो वहाँ उसकी कुर्बानी को कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से बगैर किसी वजह के उनकी बेइज्जती की गई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के जज्बात को धोखा दिया। बड़ा मैंडेट होने के बावजूद इन 2 दिनों को तातीलात की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश नहीं की।
इधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर हुकूमत हर वजीर आला की यौम पैदाइश या यौम वफात पर तातील का ऐलान करती है तो जम्मू कश्मीर छुट्टियों पर चला जाएगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला की यौम पैदाइश पर तातील का ऐलान मुल्क की माशियत को तबाह कर देगा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी 5 दिसंबर और 13 जुलाई की छुट्टियों की फहरिस्त से खारिज करने के फैसले का खैर मकदम करती है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में कहा कि मैं नए साल 2025 की आमद पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमवतनों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का जज्बा जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत में हमारी कोशिशों की रहनुमाई करेगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 एक तकलीफदेह साल रहा। जब ये अच्छा तो ये हैरत अंगेज था और जब ये बुरा था तो वाकई बहुत बुरा था। कश्मीर शदीद सर्द मौसम जले कलान का सामना कर रहा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर में दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सियाहती मकामात पहलगाम और गुलमर्ग में दर्जे हरारत -7.6 और -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बड़गाम और गांधरबल में भी -4.2 और 3.0 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। इधर बांडीपोरा और बारामुल्ला में -7 और -6.1 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के मौसम के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि कपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामुल्ला और गांधरबल अजला के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। अनंतनाग में पुलिस ने 2024 के दौरान मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में नुमाया कामयाबी हासिल की, जिसमें NDPS एक्ट के तहत 123 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 185 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और 26.40 करोड़ रुपया की जायदादें भी जब्त की। वहीं गिरफ्तार अफराद में से 102 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।